एक समय की बात है। प्राचीन भारत में एक छोटे से गांव में बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित एक युवा साधक रहता था। उसका नाम आनंद था। वो साधारण परिवार से था, लेकिन उसकी आस्था और आत्मज्ञान की इच्छा गहरी थी। उसने सुना था कि बोधगया में बुद्ध स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के बाद ज्ञान का उपदेश दे रहे थे, और इसलिए उसने बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। आनंद ने लंबी यात्रा शुरू की। रास्ते में उसे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कड़ी धूप, तीव्र बारिश और भूख प्यास ने उसे थका दिया था, लेकिन उसका दृढ़ संकल्प अटूट था। उसे बुद्ध के दर्शन करने की चाहत थी और उनके उपदेश सुनने की तीव्र इच्छा थी। एक दिन वह एक घने जंगल से गुजर रहा था। जंगल में सन्नाटा था और चारों ओर केवल पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक उसने रास्ते में एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो लकड़ियों का बोझ उठाए हुए था। बूढ़ा व्यक्ति बेहद थका हुआ था और उसने आनंद से मदद मांगी। आनंद ने उसे सहारा देने के लिए अपने सफर को रोक दिया और बूढ़े व्यक्ति की मदद करने लगा। जब उन्होंने लकड़ियों का बोझ सही जगह पर पहुंचाया, बूढ़े व्यक्ति ने आनंद को धन्यवाद दिया और कहा, बेटा, तुमने मेरी बहुत मदद की है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मैं देख सकता हूं कि तुम किसी महान उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हो। आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बुद्ध के दर्शन करने जा रहा हूं। बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, यात्रा लंबी है, लेकिन याद रखना, हर कदम मायने रखता है। जब तुम बुद्ध के पास पहुंचोगे तो समझोगे कि असली यात्रा बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। आनंद ने धन्यवाद कहा और अपनी यात्रा जारी रखी। अंततः कई दिनों बाद वह बोधगया पहुंचा। वहां बुद्ध ध्यान मग्न थे और आनंद को उनके चारों ओर शांति का अनुभव हुआ। आनंद ने बुद्ध के चरणों में बैठकर उनसे शिक्षा ग्रहण की। बुद्ध ने उसे करुणा, धैर्य और समर्पण की शिक्षा दी। बुद्ध ने आनंद से कहा, जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन धैर्य और करुणा से ही तुम सही मार्ग पर चल सकते हो। किसी को सहारा देने के लिए रुकना भी तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। असली यात्रा वह है जो मनुष्य अपने भीतर करता है। अगर तुम अपने भीतर शांति और करुणा ढूंढोगे तो तुम्हें जीवन में सही दिशा मिलेगी। आनंद को समझ आ गया कि वास्तविक ज्ञान केवल बाहरी यात्रा से नहीं बल्कि आंतरिक परिवर्तन से प्राप्त होता है। उसने बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन का आधार बनाया और अंततः वह एक शांत, धैर्यवान और करुणामय व्यक्ति बन गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन की यात्रा में आने वाली कठिनाइयों से हार नहीं माननी चाहिए। असली सफलता तब मिलती है जब हम अपने भीतर की शांति और करुणा को विकसित करते हैं। जीवन में हर कदम मायने रखता है और छोटी छोटी अच्छाइयों से ही हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं।